आज है 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट, प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज 6 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। कल वो रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इधर प्रभारी सचिव जरिता लैत फलांग भी दक्षिण के चुनाव अभियान में उतर गई हैं। 4 नवंबर से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। 10वीं 12वीं की तृतीय मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव, अब इस डेट से शुरू होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की तृतीय मुख्य अवसर परीक्षा अब 14 नवंबर से शुरू होगी। इससे पहले जारी किए गए टाइम टेबल में परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होने के कारण परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। नए टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षा 14 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 16 नवंबर से शुरू होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 5,967 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था उनका इंतजार खत्म हुआ। भर्ती का प्रथम चरण 16 नवंबर 2024 से शुरू होगा, जिनमें दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी। राशन कार्ड से कर सकता है नाम, 62,000 से अधिक राशन कार्डों का नहीं हुआ नवीनीकरण। जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण करने की मियाद खत्म हो गई है। 62,000 से अधिक राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण नहीं कराया, इससे इन कार्डों के बोगस होने की आशंका है। राशन कार्ड के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब तक कुल 5,33,897 राशन कार्ड का नवीनीकरण हुआ है। बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतियोगिता का शेड्यूल जारी। बस्तर ओलंपिक 2024 के तहत संभाग के 7 जिलों में खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए विकासखंड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु तिथि निर्धारित की गई। बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड में आज से 12 नवंबर तक हाई स्कूल मैदान बकावंड, बास्तानार विकासखंड में आज 6 से 9 नवंबर तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिनी स्टेडियम किलेपाल, दरबा विकासखंड में 7 से 12 नवंबर तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माझीगुड़ा छिंदपाल, तोकापाल विकासखंड में 7 से 11 नवंबर तक हाई स्कूल मैदान तोकापाल में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू, 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मंगलवार से होम वोटिंग शुरू हो गई। 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर इस सुविधा के तहत घर बैठे वोटिंग कर सकेंगे। निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने होम वोटिंग के लिए मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुनकुरी को सीएम विष्णुदेव साय की सौगात, विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद जशपुर जिले में नए सिरे से विकास की गाथा लिखी जा रही है। विकास की इसी कड़ी में कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र में सौंदर्यीकरण सहित कई कार्यों के लिए 2.5 करोड़ से अधिक की राशि को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी वार, भाजपा बोली हर अपराध के पीछे कांग्रेस का हाथ। छत्तीसगढ़ में अपराध को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, तनाव, अराजकता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जहां भी अपराध और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी जड़ में कांग्रेस है। त्योहारी सीजन के बाद महंगी हुई हवाई यात्रा, फ्लाइट्स के किराए में 3 गुना इजाफा। दिवाली त्योहार के बाद फ्लाइट्स के किराए में 3 गुने का इजाफा हुआ। त्योहार मनाने के बाद रायपुर से दूसरे शहरों में जाने का सिलसिला बढ़ते ही मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे जाने वाली फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा किराया बढ़ा है। उक्त शहरों के लिए सामान्य दिनों में किराया 5,500 से लेकर 7,500 तक रहता है। राज्य अलंकरण, सम्मान और पुरस्कारों के लिए 38 नामों का चयन, डिप्टी सीएम साव ने की नामों की घोषणा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य अलंकरण सम्मान पुरस्कारों के लिए चयनित व्यक्तियों, संस्थाओं के नामों की घोषणा की। राज्य शासन के 16 विभागों की ओर से 35 अलंकरण सम्मान और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करंट से हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त।
रायगढ़ जिले के खरगोड़ा वन परिक्षेत्र के साथ ही अचानक वहां टाइगर रिजर्व एरिया में हाथियों की बिजली करंट से मौत पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने वन्य प्राणियों की मौत को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। साथ ही राज्य शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, पुराने कांग्रेसियों को जोड़ने पर जोर, एकजुटता के साथ सामाजिक समीकरण साधने में जुटेगी कांग्रेस। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी का फोकस अभी पुराने कांग्रेसियों को चुनाव से जोड़ने और उनके अनुभव को भुनाने पर है। साथ ही राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो चुके पुराने कांग्रेसी परिवारों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण के चलते भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। बंद खदानों में डंप होगा 13 मिलियन मीट्रिक टन राख, पर्यावरण संरक्षण के लिए एनटीपीसी और एसईसीएल में ओएमयू। एनटीपीसी सीपत सहित कोरबा और लारा जैसी परियोजनाओं से निकलने वाले राख से डैम के आसपास के रहवासी खासे परेशान हैं। दरअसल डैम में राख का डिस्पोजल न होने के कारण आसपास प्रदूषण फैल रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एनटीपीसी ने एसईसीएल के साथ ओएमयू किया है। इसके तहत 13 मिलियन मीट्रिक टन राख को एसईसीएल की बंद खदानों में डंप करने का फैसला लिया गया। छठ पूजा पर रायपुर में होगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 दिवसीय छठ महापर्व मंगलवार से शुरुआत हो गई है। पहले दिन मंगलवार को व्रती नहाए खाए के साथ 72 घंटे का निर्जला व्रत शुरू कर चुके हैं। इस बार महादेव घाट स्थित खारून नदी तट और 60 तालाबों पर व्रती अर्घ्य देंगे। महादेव घाट में छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 131 सहायक प्राध्यापकों का प्रमोशन। स्नातक कॉलेजेस में प्रिंसिपल बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज देर शाम 131 सहायक प्राध्यापकों का प्रमोशन आदेश जारी कर दिया है। उन्हें स्नातक महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी गई। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के साथ नई पोस्टिंग भी जारी कर दी। बता दें कि प्रमोशन के बाद ट्रांसफर का नियम है। अब सीधे होंगे महापौर चुनाव। डिप्टी सीएम साहब बोले, जनता के पास होगा अधिकार। छत्तीसगढ़ में इस बार मेयर का चुनाव पार्षद नहीं बल्कि जनता करेगी। साई सरकार भूपेश कार्यकाल में बनाए गए नियम का संशोधन कर दिया। सरकार के सूत्रों के अनुसार नियम में संशोधन किया जा सके, इसलिए नगरीय निकाय से प्रपोजल मांगा गया था। अब नियम में बदलाव किया गया है। 66 लाख क्विंटल से अधिक धान बेचने को तैयार हैं 1,37,000 किसान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। कबीरधाम जिले में 90 समिति अंतर्गत कुल 108 धान उपार्जन केंद्र हैं, जहां इस साल 66.4 लाख क्विंटल धान खरीदी करने के लिए कुल 33,000 गठान जूट के बोरे की जरूरत पड़ेगी। धान खरीदी के लिए 50% नए व 50% पुराने बारदानों में खरीदी होना है। बिलासपुर में चर्च के शुभारंभ पर बवाल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच बिलासपुर जिले की धर्मनगरी रतनपुर में चर्च का शुभारंभ होने वाला था। इसके उद्घाटन को लेकर मंगलवार को बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने चर्च को लेकर जमकर विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों की यहां चर्च स्थल पर हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग पर अड़े हुए थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान दिवस पर 13 नवंबर को अवकाश की घोषणा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के तहत 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को मतदान संपन्न होगा। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का जलाया पुतला, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप। बीजापुर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक बंगला चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी शांत प्रदेश में अशांति फैलाने का काम कर रही है। भाजयुमों का कहना है कि जिस तरह से दामाखेड़ा स्थित संत कबीर आश्रम में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ करते हुए कबीर पंथ के आचार्य श्री उदित मुनि साहिब पर हमला किया गया था, उक्त घटना की आरोपी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी होने की बात सामने आई है। महतारी वंदन से लेकर सक्षम योजना तक छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में विभागों की शानदार प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर रायपुर स्थित मेला स्थल पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। यहाँ महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टॉल में महतारी वंदन योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इमाम चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार को आड़े हाथों लिया। बिलासपुर में ऑक्सीजन को बनाया कचरा डंपिंग यार्ड। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने ऑक्सीजन को नगर निगम ने कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया। हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबर को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। डिवीजन बेंच ने निगम आयुक्त को कहा कि कचरा साफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। शपथ पत्र में जवाब के साथ उन्हें फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सुशांत बोले, कांग्रेस की करतूतों को उजागर करेगी भाजपा। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अब भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा नेता और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में जहां भी अपराध और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसकी जड़ में कांग्रेस है। कांग्रेस जानबूझकर छत्तीसगढ़ को आग में झोंकना चाहती है। डबल इंजन की सरकारें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को तेजी से लेकर जा रही विकास की राह पर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकारें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को तीव्र गति से विकास के पथ पर लेकर जा रही हैं। डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजनाओं और माओवादी आतंक के विरुद्ध संचालित अभियान की सफलता की सराहना की।